नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में देखेंगे सौर मंडल के बारे में, यानी कि ये है भूगोल के अंतर्गत आता है हमारा सौर मंडल। तो हमारा सौर मंडल के अंतर्गत आपको कोई ना कोई 1-2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके परिचारक भर्ती में इसका सिलेबस स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है। जैसे कि पृथ्वी है उसी प्रकार से सौर मंडल है, तो सौर मंडल को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। और ये आपका मैराथन क्लास रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड था कि सर भूगोल को भी लाइए। तो इसमें रहेगा लगभग 50 क्वेश्चन रहेगा जो कि वन लाइनर है, और 50 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, अब देखो एमसीक्यू और वन लाइनर में फर्क क्या है। वन लाइनर में आपको प्रश्न के साथ साथ वहीं पर ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, आपका जल्दी पढ़ने का एक तरीका है। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसी से जानकारी आपको मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों को मिलाकर एक अच्छा सा वीडियो लाए हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरी तरह से देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम देखते हैं आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उस चीज़ को सर्वप्रथम देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या था होमवर्क का कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो आपको बताना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। सही जवाब क्या जाएगा इनका डॉक्टर एस राधाकृष्णन सही रहेगा, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब देखते हैं महत्वपूर्ण हमारा सौरमंडल का कुछ महत्वपूर्ण एक लाइन इनकी वन लाइनर में प्रश्न उत्तर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ उस चीज को। तो पहला आता है सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। ये जो है साइज में भी सबसे बड़ा है, और जब साइज में बड़ा है तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ सबसे बड़ा भी इनका भार रहेगा। दूसरा है सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो फिर ये बुध रहेगा। ठीक है, बुध ग्रह जो कि सूर्य के सबसे निकट में स्थित ग्रह है। उसके बाद है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात अगर करता है तो फिर शुक्र रहेगा। देखो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध है। उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी आता है। तो यानी कि पृथ्वी की जो सबसे निकट ग्रह कौन सा है, शुक्र रहेगा। फिर आता है पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सूर्य से सबसे दूर में कौन सा ग्रह है, या पृथ्वी से सबसे दूर में कौन सा ग्रह है। तो एक ही ग्रह का नाम आता है जिसका नाम है वरुण है। उसके बाद है सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है ना। शुक्र ग्रह जो कि चमकीला भी है और गर्म भी है। अगला है सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। तो सर्वाधिक जो ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण रहेगा, क्योंकि वरुण जो है सूर्य से सबसे बहुत ज़्यादा दूर में है। अब जब बहुत ज़्यादा दूर में है इसका मतलब है सूर्य का प्रकाश वहाँ तक ठीक ढंग से पहुँचता नहीं है, यानी कि ना के बराबर पहुँचता है, इसलिए वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। हालांकि ये वहाँ पर तो कोई गया नहीं ना आज तक, इसके पास जा भी सकता है क्योंकि बहुत दूर है वो। अगला है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो सबसे अधिक जो उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। बृहस्पति में जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह पाया जाता है। अगला है बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। देखो हमारे सौरमंडल में जो 9 ग्रह है उसमें से बुध और शुक्र ऐसे ग्रह है जिसकी खुद की अपनी कोई उपग्रह नहीं है। अगला है लाल ग्रह तथा नीला ग्रह क्रमशः क्या है, बताना है। तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल को कहा जाता है, और नीला ग्रह कहा जाता है वरुण को कहा जाता है। ठीक है, अगला है पीला ग्रह तथा हरा ग्रह। तो देखो पीला ग्रह जो कि बृहस्पति है और हरा ग्रह जो कि, ठीक है। अगला है चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान कितना रहता है। तो पहले समझो कि दिन का जो तापमान है वहाँ लगभग 57 सेंटीग्रेड होता है, और रात का जो तापमान होता है -180 अंश के अंतर्गत देखने को मिलता है, वहाँ पर दर्ज किया गया है। अगला है सूर्य का व्यास, आपको बताना है जैसे कि सूर्य के व्यास क्या है, यहाँ से ऐसे जो रहता है व्यास, तो इसका है 13,92,000 किलोमीटर है। इसका व्यास ही 13,92,000 किलोमीटर है। फिर आता है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है 17,756 किलोमीटर है, और ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। जैसे कि ये क्या है, ध्रुवीय व्यास है। ठीक है, इनकी जो है व्यास की लंबाई कितनी है, 12,714 किलोमीटर है, और भूमध्य रेखी जो इसका व्यास है वहाँ 17,756 किलोमीटर है। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। गैनीमेड है जो कि बृहस्पति ग्रह का है।
सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस, जो कि मंगल ग्रह का है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। ये इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि टाइटन जो है कौन सा ग्रह का उपग्रह है, तो शनि का है, या शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है। उसके बाद है वलय युक्त ग्रह कौन सा है, तो शनि है। हम सभी जानते हैं कि जैसे कि शनि है उसमें क्या रहता है, छल्ला लगे रहते हैं, तो इसे ही कहते हैं वलय कहते हैं, और इनकी जो वलयों की जो संख्या वहाँ 7 है। अगला है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाते हैं, बताना है सबसे कम समय में। तो स्वाभाविक बात है, सौरमंडल में जो सूर्य के जो नज़दीक रहेगा ग्रह वही सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगाएगा, तो आंसर जाएगा बुध रहेगा, क्योंकि बुध का जो है घूर्णन काल है, यानी कि अगर हम पृथ्वी को देखें एक चक्कर लगाने में उनको 88 दिन लगता है। जैसे कि हमारा पृथ्वी है, ठीक है, अब ये सूर्य है और पृथ्वी जो है यहाँ से निकलता है, तो एक चक्कर लगाने में यहाँ तक आने में 365 दिन समय लगते हैं। तो उसी तरीके से बुध जो है 88 दिनों में ही यहाँ पूरा कर लेता है। अगला है सबसे अधिक समय से सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, तो वरुण लगाएगा, क्योंकि ये जो है सबसे अंतिम में है। अगला है सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो साइरस है, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। भोर एवं सांझ का तारा क्या है, शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा का कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है इसे। सौर दिवस की अवधि कितनी है, 24 घंटा है ना, 24 घंटा की होती है सौर दिवस की। अगला है सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। अब जैसे कि सूर्य बताया था उस दिन, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो इसमें जो प्रकाश निकलकर पृथ्वी में जब जाता है तो इसका समय कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। उसके बाद है सूर्य का प्रमुख संगठक है कौन सा है, हाइड्रोजन, जो कि लगभग 74% है, और हीलियम 25% है। अगला है सूर्य की ऊर्जा की स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सूर्य का जो ऊर्जा है, यानी कि वहां पर जो ताप निकल रहा है, आग निकल रहा है, ये किस में है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर है। अगला है पृथ्वी का अपनी धुरी का झुकाव है, तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर कितना अंश झुका हुआ है, तो 23.5 अंश जो है अक्षांश पर झुका हुआ है। ठीक है, 23.5 अंश को आपको याद रखने हैं, इसीलिए जो है ऋतुएं जो है बनती रहती है। ठीक है, अगला है पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन किस प्रकार से है, तो पश्चिम से पूर्व। ये प्रश्न कई बार पूछते हैं कि पश्चिम से पूर्व मतलब क्या होते हैं, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण, और ये पूरब है, और ये पश्चिम है। ठीक है, तो पृथ्वी जब घूमता है तो ये इस दिशा से, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, तभी जो है सूर्य इधर से निकलता है, ऐसा हमको महसूस होता है। अगला है सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, कितना बड़ा है, 109 गुना, है ना। सूर्य जो है यानी कि 109 पृथ्वी सूर्य में समा सकता है, इतना बड़ा है। अगला है सूर्य का सबसे चमकीला सतह प्रकाश मंडल है, कौन सा है, प्रकाश मंडल है। अगला है सूर्य का बाह्यतम परत कहलाता है, तो सूर्य का जो बाह्यतम परत है उसे कहा जाता है किरीट, या इसे ही कोरोना कहा जाता है। अगला है अंतरिक्ष में तारोमंडल का संख्या कितनी है, तो अंतरिक्ष में जो तारामंडल है इनकी जो है संख्या है लगभग 89, यानी कि 89 है। अगला है ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा है वहाँ किसे कहते हैं, अभिनव तारा को कहा जाता है। फिर आता है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, तो वरुण और शुक्र ग्रह पर पश्चिम से उगता है। क्यों पश्चिम से उगता है, जैसे कि अभी बताया था ना, हमारे पृथ्वी पर जो है सूर्य किधर से उगता है, पूर्व से। क्यों उगता है, क्योंकि इनका जो घूर्णन काल है वहाँ, मतलब घूर्णन गति है वहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अरुण और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका जो घूमते हैं, यानी कि अपनी जगह पर घूमते, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। उसके बाद है पृथ्वी तथा सूर्य का निकटतम तारा, तो पृथ्वी तथा सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य का, देखो पृथ्वी का जो है निकटतम तारा सूर्य है, और सूर्य का जो निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी रहेगा। अगला है चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, तब जाके वहां चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का, जैसे कि आप चांदनी रात में ऊपर देखना तारे को,
तो कई तारे ऐसे लगते हैं जैसे कि दुधियाकार में है, कोई लाल दिखता है, कोई पीला दिखता है, कोई टिमटिमाते रहता है। तो क्यों होता है? ये जो है उनके ताप पर निर्भर करता है। तो मैंने यहाँ पर जो है आपको 50 प्रश्न ऐसे बताया है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सॉरी वन लाइनर प्रश्न है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी अंतिम तक से जरूर देखें, ठीक है। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखते हैं कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में, ठीक है। जैसे कि हम सभी ने खासकर से 7वीं क्लास में पढ़े हैं, यहाँ पर जैसे कि क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी के जस्ट ऊपर में एक अरण है जिसको कहते हैं क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके ऊपर में एक और जो परत बनता है उसे क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। फिर उसके ऊपर में क्या है, एक और परत, उसे मध्य मंडल बोलते हैं, फिर बाह्य मंडल बोलते हैं, या फिर उसके बाद जो है वहाँ बहिर्मंडल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया? ओजोन परत। तो ओजोन परत जो है कहाँ पर स्थित है? समताप, यानी कि ये दूसरी जगह पर ना यहाँ पर स्थित है। और ये जो है ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है, सूर्य से निकलता है वहाँ। अगला है सूर्य का समीपतम ग्रह है। तो सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा रहेगा? बुध है। अगला है सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन से हैं? तो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह हैं वरुण। वरुण ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर में है। अगला है सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? बताना है कि सबसे अधिक तीव्र चमकीला ग्रह। तो आंसर जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह जो कि सबसे चमकीला ग्रह है। अगला है रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? दोस्तों अगर आपको वीडियो फास्ट लगता है तो आप जो है इसे पॉज करके जरूर देखना, आप एक बार स्वयं से लगा के देखना। यहाँ पर क्या बोला गया है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो आंसर जाएगा यहाँ मंगल ग्रह दिखाई देता है। अगला है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है, जो कि सबसे अधिक इसी में उपग्रह है। अगला है हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है। जो आकाश गंगा है वह, जैसे कि एक होता है आकाश गंगा मिल्की वे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? मंदाकिनी। मंदाकिनी में यहाँ स्थित है। अगला है भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर का तारा किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या जाएगा इनका? शुक्र। शुक्र ग्रह को कहा जाता है भोर का तारा। अगला है आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो आकाश में सबसे चमकदार तारा की बात आता है तो इसका आंसर जाएगा साइरस रहेगा, ठीक है। साइरस जो है सबसे चमकदार तारा है, वो भी आकाश में। अगला है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? मैंने बताया था ना, टाइटन जो कि शनि ग्रह का उपग्रह है, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह यही है। और ये जितने भी उपग्रह हैं सभी प्राकृतिक रूप से हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन कौन से है? बताया था 2 ऐसे ग्रह है जो कि बिना उपग्रह के हैं, एक है बुध है और एक है शुक्र है, यानी कि दोनों ग्रह का आंसर सही रहेगा डी नंबर का। अगला है अंतरिक्ष में ज्ञात तारामंडलों की कुल संख्या है। तो अंतरिक्ष में ज्ञात तारामंडल, देखो ज्ञात तारामंडल क्या मतलब है कि अभी तक इतने को ज्ञात किया हुआ है, इसका मतलब है कि अभी और ऐसे है जिसको हमने ज्ञात नहीं किया है। तो आंसर कितना आ जाएगा? लगभग 89 रहेगा। अगला है सूर्य के सबसे निकट का तारा है। तो सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है? आंसर जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी रहेगा। अगला है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वहाँ कितना होता है? इसका जो आंसर जाएगा 0.3%। अब ये हालांकि बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन इनकी प्रतिशत अगर थोड़ा से भी ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो इससे क्या है, दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। अगला है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है। तो चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी में जो परिक्रमा में लगा समय है वहाँ कितना समय रहता है? तो आंसर क्या जाएगा? 27.3 दिन, यानी कि एक तो होता है 27 दिन हो गया और जो 3 घंटा, तो इतना समय लगता है चंद्रमा को हमारे पृथ्वी का एक बार परिक्रमा करने में। अगला है मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? मैंने अभी बताया था ना, एक है ओजोन मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है। तो इसमें आपको बताना है कि मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो कहाँ पर घटती है? तो सबसे पहले यानी कि जो क्षोभ मंडल है यहीं पर ही घटती है। अगला है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है?
आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका आंसर सही रहेगा। अगला है नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह किसे कहते हैं, बताना है आपको। नीला ग्रह किसे कहते हैं? आंसर आ जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। अगला है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की जो खोज है वहां किसने किया था? आंसर आ जाएगा कॉपरनिकस, है ना। कॉपरनिकस ने किया था सौर प्रणाली की खोज है। अगला है निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो आपको ये देखना है कि सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्षुद्र ग्रह, कि धूमकेतु है, कि ग्रह है, कि निहारिका है। इन चारों में से सही जवाब आ जाएगा निहारिका, जो कि हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? अभिनव तारा, है ना। अभिनव तारा को ही कहा जाता है विस्फोटी तारा। अगला है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सर्वप्रथम कि नॉर्वे, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर भूमध्य रेखा है। तो जैसे कि हमारे देश कहाँ पर है? लगभग इसी आसपास में है। तो नॉर्वे जो है सबसे ऊपर में है, यहाँ पर लगभग उत्तरी ध्रुव के नजदीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? सूर्य कब दिखाई देता है? वो भी मध्य रात्रि या अर्धरात्रि के समय। तो आंसर आ जाएगा 21 जून को। 21 जून को ऐसे भी क्या है, विश्व योग दिवस है, वो अलग मैटर है, लेकिन 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अगला है मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? यहाँ पर आगे ने प्रश्न कि मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? ये होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना है। अगले है निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है खगोलीय एकक? आंसर जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य, है ना। जैसे कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो दोनों के बीच की जो दूरी है उसे खगोलीय एकक कहा जाता है। अगले है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर जैसे कि सामान्य सा अभी गर्मी के दिनों में कितना होता है हमारे साइड 47 अंश सेंटीग्रेड होता है, या पानी जो उबलता है वह कितने में होता है 100 अंश सेंटीग्रेड में होते हैं। तो आपको ये देखने की सौर पृष्ठ पर जो सूर्य का पृष्ठ रहता है उस पर लगभग 6000 सेंटीग्रेड ताप का होता है। अगला है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। तो बताना है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध रहेगा, ठीक है। बुध क्योंकि 28 दिनों में लगाता है। अगला है सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? मैंने बताया था ना कि सौरमंडल में पृथ्वी के समान एक ग्रह है जिसका नाम शुक्र है, और ये पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कह सकते हैं, इसे कहते भी है। 28वां प्रश्न है सुपरनोवा है। तो सुपरनोवा क्या है? आंसर आ जाएगा एक मृत प्राय तारा है। एक मृत प्राय तारा इसका आंसर सही रहेगा। अगला है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की जो खोज है वह किसने किया था? रॉबर्ट पेरी, है ना। रॉबर्ट पेरी इसका आंसर सही रहेगा। अगला है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बताना है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर आ जाएगा एमंड सेंड रहेगा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है? उत्तरी ध्रुव। तो ये जैसे कि पृथ्वी है तो ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिण ध्रुव है। तो यहाँ पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है रॉबर्ट पेरी है, और यहाँ पर यानी कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला जो प्रथम वैज्ञानिक कह सकते हो, चाहे यात्री है चाहे व्यक्ति है, उसे कहते हैं एमंड्स सेन कहा जाता है। अगला है तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? जैसे कि आप रात में देखना तो पूर्व से पश्चिम जाते हैं तारे। क्यों जाते हैं? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर वहाँ घूम रही है, इसी वजह से होता है। अगला है पृथ्वी स्थित है। तो पृथ्वी स्थित है कहाँ पर स्थित है? जैसे कि शुक्र एवं मंगल के मध्य है, कि मंगल एवं बृहस्पति के मध्य है, कि शुक्र बृहस्पति के मध्य, या बुध और शुक्र के मध्य है। सही जवाब आ जाएगा इनका शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। अगला है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है? बताना है। तो कौन से दिन जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है? इसका आंसर आ जाएगा वहाँ 3 जनवरी को होता है। अगला है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? बताना है 4 जुलाई को रहेगा, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ ना आप लोगों को जरूर रफ्तार से लग रहा होगा, लेकिन आप इसे वीडियो को स्लो करके पढ़ना ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ आ सके। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको नोट करने की बाद में ज़रूरत ही ना पड़े, आप एक बार की जगह आप 2 बार देख लो वीडियो को, आपको याद ही हो जाएगा। 35वां प्रश्न क्या है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है?
अब आपको ये बताना है कि सूर्य है यहाँ पर और यहाँ पर पृथ्वी है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है। ये लगभग में है, कोई एक्चुअल में जाकर नहीं नापा है, एक लगभग है। तो इसका आंसर जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अब 1 मिलियन के अंतर्गत आता है 10 लाख आता है, तब जाके 1 मिलियन बनता है। अब समझो यहाँ पर क्या है, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगला है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है। जैसे कि ये पृथ्वी है, तो अपने अक्ष पर यानी कि गोल जब घूमता है तो कितने समय पूर्ण करता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। इसलिए हम सामान्य तौर पे बोलते हैं 24 घंटे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। और इसी वजह से कुछ मिनट और कुछ सेकंड अधिकतर बढ़ जाते हैं, और यही 3 साल के बाद चौथा साल लीप ईयर रहता है, जो कि एक दिन बढ़ जाता है इसमें। अगला है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। कापर्निकस। कापर्निकस से कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला है, पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। बताने हैं, पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। आंसर आ जाएगा इसका तीसरे नंबर, जो कि घूर्णन, इसे घूर्णन कहा जाता है। अगला है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। बताना है कि पृथ्वी के अतिरिक्त एक और ग्रह है जहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है, और वो ग्रह का नाम है मंगल ग्रह है। अगला है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। अब जहाँ पर वायुमंडल रहेगा, जहाँ पर गैस रहेगा, वहाँ पर ही जीवन की संभावना तलाश सकते हैं, तो आंसर जाएगा मंगल ग्रह है। अगला है, सूर्य की गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, उसके आधार पे बोला गया है कि सबसे अधिक जो समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में, वह कौन सा रहता है, बृहस्पति रहेगा। और एक ठीक है, बृहस्पति है। कैसे बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति का जो है सूर्य को परिक्रमा करने का जो समय है 11 वर्ष से 11 महीने है। जैसे कि पृथ्वी है वो कितने दिनों में करता है, 365 दिनों में। तो उसी आधार पे बृहस्पति जो है 11 वर्ष से 11 महीने में करता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उस आधार पे, नहीं तो पूरे सौरमंडल में वरुण एक ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य का सबसे धीमा परिक्रमा करता है, जिनकी अवधि कितनी है, 164.8 वर्ष में अपनी जगह पर पुनः वापसी करता है। अगला है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जुनो है। जैसे कि हमारे देश में अंतरिक्ष यान में कोई यान भेजता है, जैसे कि चंद्रमा पे भेजते हैं तो चंद्रयान बोलते हैं, मंगल पे भेजते तो मंगलयान है, अंतरिक्ष में भेजते तो गगनयान है, ठीक है। या सूर्य पर भेजे है, सूर्य के नज़दीक, तो फिर उसे क्या बोलते हैं, आदित्य L1 बोलते हैं। तो उसी तरीका से नासा ने कौन से ऐसे मिशन पर भेजा है जिसे कहते हैं जुनो कहा जाता है। तो आंसर आ जाएगा बृहस्पति के लिए यहाँ भेजा है, यह इनकी मिशन है। अगला है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो कौन सा ऐसे ग्रह है जो कि हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। आंसर जाएगा वरुण ग्रह, या ऐसे कह सकते हैं कि वरुण ग्रह जो है हरा दिखाई देता है, मीथेन गैस की अधिकता की वजह से होता है। अगला है, पृथ्वी का यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। तो पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, उनके घनत्व भी है, उनके साइज भी है, तो उसे कहते हैं शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला है, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पर स्थित होता है, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में है ना, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है क्षुद्र ग्रह, यानी कि छोटा छोटा और ग्रह है। अगले है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है हमेशा काला दिखाई देता है। अगर वहाँ पृथ्वी की ओर देखते हैं, पृथ्वी के संपर्क में आता है, वायुमंडल में आता है, तो फिर वहाँ नीला दिखाई देता है। अगले है, ध्रुव तारा किस दिशा में इंगित करता है। ध्रुव तारा बताना है, ये रहेगा उत्तर दिशा रहेगा, ठीक है। हम लोग जब जैसे कि छोटे थे सभी लोग, तो फिर एक चीज़ देखना, हमेशा ध्रुव तारा जो है उत्तर की ओर दिखाई देता है, ठीक है। और वहीं आसपास में एक ऐसा टाइप के कुछ रहते हैं जो कि सप्तऋषि है, ठीक है। इस तरीके से 7 रहते थे जिसे हम लोग देखते थे, तो ये क्या है, सप्तऋषि। तो ये सभी उत्तर की ओर रहते हैं। अगला है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। तो जैसे कि पृथ्वी है, अभी ये ध्रुव है, तो यहाँ पर दिन की अवधि कितनी रहती है, 6 माह तक। 6 माह तक दिन रहता है
और 6 माह तक जो है रात रहता है। अगला है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है। तो क्या बोला गया, चंद्रमा से पृथ्वी तक, जैसे कि पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगा है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो आपको देखना है कि चंद्रमा का प्रकाश से पृथ्वी पर कितना समय पहुंचते बताया था, 2 सेकंड से कम, यानी कि इसे हम 1.28 भी कह सकते हैं या 1.3 सेकंड भी कह सकते हैं। दोस्तों 50 नंबर का प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसके लिए होमवर्क है तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न को ध्यान से समझना। क्या बोला गया है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, खगोलीय पिंड। जब खगोलीय पिंड की बात आता है तो फिर इसका आंसर आपको सही लगाना है। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ग्रह है कि उपग्रह की क्षुद्र ग्रह है या पुच्छल तारा है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।